ये जो मॉडल पेपर है इसमें 3 MCQs है। एक बोर्ड का मॉडल पेपर पुराना भी आया था नहीं, उसको भी संभाल के रख लो, उसकी भी MCQs कर लेना कम से कम, सही है। इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे, फिलहाल ये वाला करते हैं जो नया है। पहला है 30 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच with its electron revolving in the nth stationary orbit is, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी nth ऑर्बिट में क्या थी, याद है? ये निकाला था ना हमने, -13.6 अपॉन n स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला था। वो पूछ क्या रहा है, प्रोपोर्शनल टू n के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो लास्ट वाला सही हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। अगला है 31st, एक्सरेज आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसीज हायर देन दोज ऑफ, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, विजिबल रेडिएशन से, इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से या गामा से? गामा से तो कम होगी, ठीक है, इंफ्रारेड से भी ज़्यादा होगी, विजिबल से ज़्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट से भी, लेकिन सबसे करीब अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया भी था चार्ट। अच्छा आगे है 40, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन इंडेफिनेटली इफ इट्स पाथ इज, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा के लिए हरकत करता रहेगा, इंडेफिनिट से मुराद है अगर पाथ क्या हो जाए, अ परफेक्ट सर्कल ऑफ एनी रेडियस, सर्कल हो जिसका रेडियस कुछ भी हो जाए, अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेडियस, ऐसा सर्कल हो जिसका रेडियस कम हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहा हो, अ सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस अलाउ हो, यानी उस रेडियस के अलावा कोई और रेडियस मुमकिन ना हो, एन इलिप्स, तो ये अलाउड वाला ही था ना, आर एन क्या था, आर एन क्या था, R1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और R1 की फिक्स वैल्यू थी 0.053 नैनोमीटर, सही है, याद है। तो R1 होगा 4R1 होगा 9R1 होगा 25R1 होगा, अ सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस। थ्योरी अगर आपने समझी हुई है तो 90% न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। अब हम आते हैं पास पेपर्स पे। अच्छा पास पेपर्स देखें 2019, पहला MCQ, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन इज, लेजर प्रोडक्शन का प्रिंसिपल कौन है, कल मैंने कहा भी था ये लेके आना, नहीं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, वही दिया हुआ है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है या स्टिमुलेटेड इमिशन है, स्टिमुलेटेड। नहीं, आप लोगों को मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये पास पेपर्स लाए क्यों नहीं है? कल मैंने दोहराया था लेक्चर में, रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा चलो आगे, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट से रेडियस क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला R3 अपॉन R1, रेशियो यही होता है ना, R3 में आप n की जगह क्या पुट करोगे, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 9R1 हो जाएगा, और R1 में 1 ही पुट करोगे तो R1 हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/1 या 9:1, ठीक है। तो यही दिया हुआ है चौथा ऑप्शन। फिर 2018 में आ जाओ, an electron can revolve in the nth orbit if and only if its angular momentum is equal to
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, तो एन के लिए क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, एच है, एन एच है, एच अपॉन पाई है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और भी है, Lyman found a series of lines in the spectrum of hydrogen atom in this region. लाइमन ने जो सीरीज फाउंड की थी किस रीजन में थी? अल्ट्रावायलेट में थी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड उन्होंने दी भी है, फार इंफ्रारेड। 2017 में फिर पहला कहा था इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, 10⁻³ सेकेंड। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर लेजर प्रोडक्शन इज, एनर्जी लेवल कितने होने चाहिए लेजर प्रोड्यूस करने के लिए? 3 होने चाहिए। 16 में कहता है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइंस लाई इन द विजिबल। और इसी का अगला क्वेश्चन है लेजर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये तो वही दोबारा गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन, सॉरी स्टिमुलेटेड इमिशन। चलें आगे चलें, 2015 में एमसीक्यू कोई नहीं है, 14 में आ जाए। लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁸ होता है, ठीक है। लेजर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, कोहेरेंट बीम, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉन बीम लेजर प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, या ऑल ऑफ दीज। यार कोहेरेंट था ना, कल लिखाया भी था, कोहेरेंट फेज सेम होता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है, इसको कोहेरेंट कहते हैं ना, कल बताया था। अच्छा 2013 में आ जाए, when an electron falls from the third orbit to the first orbit in hydrogen atom, the lines spectrum obtained belongs to, थर्ड से पहले ऑर्बिट में आएगा तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन होगी, सीधी सी बात है। ट्वेल्व में कोई नहीं है, 11 में भी कोई नहीं है, 10 ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन, ब्रैकेट सीरीज कहाँ थी? इंफ्रारेड, ठीक है। आगे कहता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज इन द रीजन ऑफ, नहीं उसने जो ऑप्शन दिए हैं 0.01 नैनोमीटर टू 0.1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 मीटर, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, कौन सा है? 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में तो 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है, वो या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहरहाल 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन ये करीब तरीन है, बाकी तो सारे गलत हैं। 2009 में कोई नहीं है। 2008 में कहता है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइंस इन, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइन कौन सी रीजन में होती हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, या ऑल ऑफ देम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना यार, स्पेक्ट्रम में तो 5 सीरीज आ गई, तो अल्ट्रावायलेट भी है, विजिबल भी है, और इंफ्रारेड भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना, ऑल ऑफ देम।
उतार लो जल्दी से। MCQs बेटा अब कितने 50% हैं, लेकिन तुम लोग असाइनमेंट नहीं लाए है कैसा? तुम लोगों को यकीन है कि पेपर नहीं होंगे इस दफा भी, पास हो जाएंगे। चलें, बाकी नहीं है MCQs पेपर्स में, इसमें आ जाए। 2003 प्री इंजीनियरिंग। In hydrogen atom, Balmer series lines are emitted as electrons fall to the orbit having n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 2 Balmer में, ठीक है। आगे कहता है 2003 प्री मेडिकल, according to Bohr's theory, electron revolving around the nucleus in a fixed orbit radiates energy, no energy, gamma rays, alpha rays। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा ना, यही तो उसका मेन एजम्पशन थी। 2002 प्री मेडिकल, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड बाय अ हैवी मेटालिक टारगेट इन एन एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव्स राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का पूरा उसने समझा दिया आपको। 2001 में कहता है लेजर, देखिए एक तो हमने पढ़ा लेजर्स और एक होता है लेजर, आखिर में एस ना लगाएं। तो लेजर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस लेजर्स, अगर आखिर में एस नहीं लगा होगा तो फिर वो क्या होगी? डिवाइस, ठीक है। तो अभी यही कह रहा है लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, या ऑल ऑफ दीज हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कल इंशाल्लाह हम ये करेंगे। MCQs कल ले लेना, जल्दी आ जाना, यहीं बैठ के सॉल्व कर लेना। मैंने आज ही सर को दिए हैं फाइनल करके ना, प्रैक्टिस के लिए जो MCQs हैं, ठीक है। चैप्टर 18 के 17 का टेस्ट हो गया है ना, MCQs का टेस्ट हो गया एग्ज़ाम के MCQs का टेस्ट हो गया है ना 17 का, नहीं हुआ? चलो रमज़ान के बाद हो जाएगा ना। तो फिलहाल 18 के MCQs कल हम सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना, ज़ुबैर सर से लेके पहले ख़ुद ट्राई कर लेना मेरे आने से पहले।